मैं एस्ट्रोलॉजर गौरव शास्त्री ज्योतिष की निरंतर क्लास में मिलते हुए स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दूसरी कक्षा के वीडियो में। जैसे हमने पहले वीडियो डाला उसमें ज्योतिष का परिचय, ज्योतिष संबंधित जानकारी, ज्योतिष क्या है, धर्म क्या है, इस चीज़ के बारे में डाला। ठीक है, तो मेरा आशा यही है आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान, इसके पाने के बाद ज्योतिष विद्या सीखने के बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं, दिव्य नेत्र। ठीक है, तो आप जब भी इस वीडियो को सीखिए तो आप मंगलाचरण जरूर करें। एक तो ब्रह्मा बुराइश नवग्रह देवताओं का ध्यान, और नवग्रह देवताओं का ही ध्यान करो, क्योंकि जब तक नवग्रह आपके ध्यान करते रहोगे, लगातार किसी चीज़ का करते रहोगे तो आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर आप नहीं बोलेंगे, फिर वो ज्योतिष आपसे बुलवाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए किसी भी वार्तालाप के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, जैसे हमने कल बताया ज्योतिष शास्त्र परिचय, धर्म क्या है, ये चीज बताया। आज की वीडियो में बता रहे हैं सबसे पहले हमारे ज्योतिष में दो स्मृति, जैसे पहले के ऋषि मुनि अब कहते हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, रुद्राष्टाध्यायी, इस चीजों का कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति, यानी श्रुति मीन्स क्या होता है, यानी सुनना। ठीक है, पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, सुनना। स्मृति मानी स्मरण करके, स्मरण करके। ठीक है, सुनकर और स्मरण करके। अब किसका, भगवान का सुनकर और स्मरण करके वो ज्ञान को प्राप्त करते थे। ठीक है, अब दूसरा हो गया हमारा शिक्षा। शिक्षा से क्या हम सीखते हैं, शुद्ध आचरण, इसे नासिका भी कहते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है नासिका यानी शुद्ध, नासिका से हम शुद्ध, शिक्षा से हम शुद्ध आचरण सीखते हैं। मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, शुद्ध आचरण। ठीक है, निरुक्त, निरुक्त मीन्स कानून, यानी कारण सहित शब्दार्थ। हमें वही बोलना चाहिए, कारण सहित शब्दार्थ, जो शब्द में हो, शब्दार्थ। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा व्याकरण। नहीं, तीसरा हो गया हमारा कल्प। कल्प मीन्स हाथ होता है। ठीक है, हाथ होता है, सॉरी, कल्प मीन्स हाथ होता है। आप लोग पेन कॉपी लिखे, तो हाथ से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म आधारित कर्म, आधारित कर्म। ठीक है, अब आती है हमारी व्याकरण, यानी मुख। व्याकरण से हो गया मुख, शब्द अनुशासन। व्याकरण से क्या होता है, शब्द अनुशासन, क्या शब्द बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, शब्द अनुशासन व्याकरण से। छंद, छंद हो गया हमारा पैर। अब पैर हमें क्या सिखाता है, लय अनुसार चलना। जब हम छोटे तो धीरे धीरे सीखना चालू करते हैं, तो लय अनुसार। और ज्योतिष हो गया हमारा नेत्र, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वेदानाम ज्योतिषाम चक्षु, वेद का अंग है ज्योतिष। ठीक है, तो नेत्र का क्या होता है, देखना। ठीक है, अब आते हैं कि समाधि क्या होती है। समाधि दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी हो गई संप्रज्ञात समाधि, जिसमें आप प्रश्न के साथ बैठना, प्रश्न के साथ बैठना ध्यान में, यानी जो पहले के ऋषि मुनि थे, एक तो संप्रज्ञात समाधि में बैठते थे, दूसरा असंप्रज्ञात समाधि में। दूसरा क्या है, असंप्रज्ञात समाधि, मतलब निरंतर ध्यान पे, जैसे भागीरथी होगी, निरंतर ध्यान पे, निरंतर ध्यान पे बैठना, निरंतर ध्यान पे बैठना, ज्ञान की कुंजी। अब ज्ञान की कुंजी किसे कहते हैं, ज्ञान की कुंजी ओम को कहते हैं। किसको, ओम को। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोग देख लीजिए, पहले ज्योतिष में श्रुति और स्मृति का विवरण, जो जो दो मूल आधार हैं ज्योतिष के। श्रुति माने सुनना, स्मृति माने स्मरण करना। ठीक है, और अब आते हैं वेद के अंग। शिक्षा से हम, शिक्षा का मतलब तो नासिका, यानी हम शिक्षा से शुद्ध आचरण सीखते हैं। निरुक्त का मतलब हो गया कान, कारण सहित शब्दार्थ, यानी हम जो आदमी सुन सके वही बोले। कल्प में साथ हो गया कर्म आधारित। व्याकरण हो गया हमारा मुख, शब्द अनुशासन, शब्द अनुशासन में। छंद हो गया हमारा पैर,
यानी हम शुरू से बचपन से लय अनुसार चलते हैं। और ज्योतिष हो गया हमारा नेत्र, जिसे हम दिव्य नेत्र बोलते हैं। तो ये वेद की अंग में आती है। अब आती है समाधि की बारी। समाधि हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो संप्रज्ञात समाधि, दूसरी हमारी असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या होती है, प्रश्न के साथ बैठना। जब हम किसी तप और तपस्या करते तो पहले के ऋषि मुनि प्रश्न के साथ बैठते थे कि ये भगवान ये क्यों ऐसा क्या हो रहा है। वो फिर दूसरा होता हमारा असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि मतलब निरंतर ध्यान में बैठना। निरंतर ध्यान, कैसे ध्यान में बैठा, ज्ञान की कुंजी। ज्ञान की कुंजी कौन सी है, ओम। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ वीडियो से अच्छी समझ में आई होगी। ये एक वैदिक ज्योतिष है। ठीक है, मैं अभी इसे संस्कृत में नहीं लिखा हूँ, संस्कृत में भी लिख सकता हूँ। ये वैदिक ज्योतिष है। आप इसे लिखेंगे, अच्छे समझ पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब आप लिखेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग एक पेन और एक नोटबुक तैयार कर लें, उसमें अपना डालते जाएं। आशा करता हूँ कि अगर आप डेली वीडियो देखेंगे, मैं आपको एक ज्योतिषाचार्य बना के छोड़ूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी आई होगी। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं।